भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में बता दें, जितना वह रियल लाइफ में लोकप्रिय रहते हैं उतना रियल लाइफ में भी वह लोकप्रिय हैं। चर्चा के केंद्र में रहते हैं। उनके गाने जो हैं वह उनके गाना का चर्चा हो या फिर उनकी निजी जिंदगी का चर्चा हो। देखिए, ज्योति सिंह और पवन सिंह का जो रिश्ता रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। काराकाट लोकसभा बात कीजिए, काराकाट लोकसभा का जब चुनाव था तो ज्योति सिंह उनके साथ नजर आई थी, साथ में घूमते हुए नजर आई थी। एक कह सकते हैं कि एक पत्नी के रोल में वह हर जगह पवन सिंह के साथ घूमते हुए नजर आई थी और ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब दोनों के रिश्ते जो हैं वह मधुर हो गए हैं। लेकिन अभी मौजूदा समय की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच जो है दूरियां भी आ गई हैं। पवन सिंह जहां पर चुनाव लड़ने की बात जब मीडिया उनसे पूछती है तो वह कहते हैं कि लड़ेंगे चुनाव, नहीं भी लड़ेंगे, तमाम तरह की चर्चाएं वो करते हैं। लेकिन ज्योति सिंह ने यह साफ कर दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो अपना भाग्य आजमाने आ रही हैं। ज्योति सिंह ने कहा है कि अगर कोई पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं खुद भी जो है अकेले भी चुनावी मैदान में उतर सकती हूँ। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश जी, क्या कुछ कहिएगा पवन सिंह और ज्योति सिंह का मुद्दा क्या लग रहा है? क्या कुछ कोई डील हुई थी लोकसभा में कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा फिर बाद में साथ दूंगा, या फिर विधानसभा की जहां तक बात की जाए तो ज्योति सिंह जो है चुनाव लड़ने की घोषणा करती हैं, या कुछ क्या कुछ चल रहा है? देखिए शुभम भाई, आपने शुरुआत में बड़ा अच्छा एक बात कहा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पत्नी के रोल में थी। पवन सिंह ने अपने रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों को एक ही कर लिया है। पवन सिंह जिस एटीट्यूड के साथ अपने रियल लाइफ में भी रहते हैं, वही एटीट्यूड उनका स्क्रीन पे दिखता है। अब पवन सिंह के बारे में ये समझ में नहीं आता है कि वो रियल लाइफ में है कि रियल लाइफ में है। पवन सिंह ने इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब फिल्मी दुनिया में घुसा दिया है, जबकि कलाकार के लिए सही नहीं है। हम भी एक कलाकार हैं रंगमंच के, हम भी एक थिएटर करते हैं, आप सभी दर्शकों के बीच आते हैं, खबर भी बताते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी। लेकिन एक कलाकार का जीवन स्क्रीन पे कुछ और होता है, ऑफ द स्क्रीन कुछ और होता है। पवन सिंह से लाख गुना बेहतर मुझे कलाकार खेसारी लाल यादव नजर आते हैं। भले उनके गाने मुझे नहीं पसंद हैं, पवन सिंह के गाने बहुत मैं सुनता हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं ऑन स्क्रीन की पवन सिंह के गाने काफ़ी मधुर होते हैं। खेसारी के कुछ गाने जो डांस मस्ती सब पे आप सुन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप कहिएगा कि नहीं एक सुकून देने वाला गाना है तो खेसारी का तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन दोनों अपने जगह पर अच्छे हैं, मैं किसी को गलत यहाँ पे ठहराने नहीं आया हूँ। लेकिन एक कलाकार के नाते, एक कलाकार क्या होता है, कलाकार के बारे में ये कहा जाता है कि वो कला का आकार देने वाला व्यक्ति होता है, कला को आकार देता है। किसी व्यक्ति के जीवन में मान के चलिए कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एक आवाज़ बने, कला के माध्यम से वो दिखाए। तो पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो प्रकरण हुआ, उस सच में पवन सिंह के रियल लाइफ में पत्नी ज्योति सिंह थी, लेकिन अब वो रियल लाइफ में चली गई हैं। रियल और रील में अंतर खत्म हो चुका है, बिल्कुल वो रोल में है। पवन सिंह का विवाद महिलाओं के साथ पूर्व में भी रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए, पवन सिंह का पहला अफेयर रीना रानी के साथ था। ये बहुत सारे कम लोग जानते हैं, उनके बारे में चर्चा भी कम होती है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि रीना रानी के साथ पवन सिंह का अफेयर था। उसके बाद उनकी पत्नी आती हैं नीलम सिंह, जिनका जिंदगी शादी होता है। नीलम सिंह के बाद आती हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह से विवाद रहा, अक्षरा सिंह से तो लगा कि मतलब शादी ब्याह सब कुछ हो जाएगा। अब क्या विवाद है वो विवाद, और भोजपुरी को जिस तरीके से इन लोगों ने कचरा फैला के रखा है। आज साउथ इंडस्ट्री बी ग्रेड फिल्मों से हट करके आज देखिए ए ग्रेड की फिल्में दे रहा है। बी ग्रेड के फिल्म में वो काफ़ी विवाद में रहता था साउथ इंडस्ट्री, लेकिन आज कितना चर्चा में है, इंटरनेशनली चर्चा है। इनकी एक फिल्म बनाने में इनको मतलब समझ में नहीं आता स्क्रिप्ट कहाँ से लाए, क्या करे, ये लोगों ने कचरा फैला के रखा है। पवन सिंह महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, पवन सिंह महिलाओं को खिलौना समझते हैं। जब जी चाहा, जिसको मन चाहा उसे बैठा दिया अपने साथ, जिसको मन करे उसको फिल्म में रख लिया, जिसको मन करे उसको निकाल दिया, और ये दावा कर दिया कि भाई हम अगर आपको निकाल देते हैं अपने फिल्मों से तो आपको दूसरी जगह फिल्म भी नहीं मिलेगा। डायरेक्टर्स भी वैसे ही हैं अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के। फ़ोन आ जाएगा, पवन भैया बोल दिए हैं कि भाई फलना एक्ट्रेस को काम नहीं देना है तो नहीं देना है, क्या तो हम तुम्हारी फिल्म नहीं चलने देंगे। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में दादागिरी चल रही है कि कलाकार होने के नाते आप कलाकारी दिखा रहे हैं, इनकी तो फिल्में चल नहीं रही हैं। स्टेज शो से इनका घर परिवार चलता है, गाने लोग इनको देख लेते हैं, इनको पसंद कर लेते हैं, तो गानों के माध्यम से ये चलते हैं, कहते हैं कि हम पावर स्टार हैं। आप ठीक है पावर स्टार रहिए, लेकिन महिलाओं का खिलौना, अपनी महिलाओं को खिलौना क्यों समझ लिया है? ज्योति सिंह को जिस तरीके से इन्होंने काराकाट लोकसभा में इस्तेमाल किया, ज्योति सिंह बेचारी एक महिला जिसने पवन सिंह को अपना सब कुछ मान लिया, न्यौछावर कर दिया। जो विवाद उत्पन्न हुआ, उनको लगा कि अब सब कुछ सही हो सकता है पवन सिंह मान जाए। ज्योति सिंह ने जितना मेहनत किया, जितना पसीना बहाया, क्या एक पत्नी अभी के समय में कलाकार के लिए जिसके साथ इतना बड़ा विवाद हुआ है, क्या वो कर सकती है पत्नी अभी के समय में?
कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ज्योति सिंह ने जिस तरीके से किया पवन सिंह के लिए, वो काबिले तारीफ है। हम लोग लोकसभा कवर कर रहे थे, हम लोग जब ज्योति सिंह को देखते थे कि भीषण गर्मी में वो निकल रही हैं, पसीना उनके माथे से आ रहा है, माँ बहनों से जाकर के मिल रही हैं, पवन सिंह को जिताने की बात कह रही हैं। आज पवन सिंह को जो वोट मिला है, क्या उनके अपने बदौलत मिल गया है? पवन सिंह काराकाट में क्या कर रहे थे नहीं पता है। पवन सिंह दिन भर प्रचार करते थे, रात में क्या होता था नहीं पता है सबको। ज्योति सिंह ने जिस तरीके से मेहनत किया, ज्योति सिंह ने जो पसीना बहाया, आज ज़्यादातर वोट अगर मिला है तो ज्योति सिंह के बदौलत मिला है। तो ज्योति सिंह भी इंडिपेंडेंट है, हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है। तुम नहीं पूछोगे हमसे तो जरूरी थोड़ी है कि हम तुम चुनाव लड़ रहे हो तो तुम्हारा सपोर्ट कर दें। वो भी लड़ेंगी अपना चुनाव। जब वो क्या सोचे कि हम अपने पति के लिए, वैसा पति, वैसा निर्लज पति जिसको अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है, जिस पति ने अपनी पतिव्रता जो होता है धर्म अपनाया, उसको तुम पूछ नहीं रहे हो, तो हम अपना ताकत नहीं दिखाएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंस नहीं दिखा सकते हैं क्या? ज्योति सिंह ने जो फैसला लिया है काबिले तारीफ है, वो चुनाव लड़े और मुझे लगता है वो जीत भी जाएंगी। अगर वो सही विधानसभा का चुनाव हो गया, उनके पीछे अगर एक लॉबी लग गई, बीजेपी का अगर टीम लग गया तो जीत भी सकती हैं। तो ये पवन सिंह ने पूरे तरीके से ज्योति सिंह को इस्तेमाल किया है। और अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को हराने में यही मनोज तिवारी और यही जो पवन सिंह हैं, इन्होंने मिल उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया। पूरा काराकाट का क्षेत्र जो है, पूरा शाहाबाद का क्षेत्र इनके वजह से गड़बड़ा गया। फिर भी बीजेपी को देखिए, मतलब कितनी, मतलब मनोज तिवारी जो है आते हैं, कहते हैं कि पवन मेरा भाई है। अरे पवन भाई है तो आपने क्यों नहीं प्रचार किया? जब पवन सिंह काराकाट में लड़ रहे थे तो जाना चाहिए था। तब आप क्यों पवन सिंह से कन्नी काट रहे थे? जिता देते पवन सिंह को, भाई है तो। उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया और अब देख कहते हैं कि दोनों भाई है, मिलते हैं, दिल्ली में मुलाकात होती है, बातचीत होता है। क्या आपके घर में जो महिला जी, तो अगर आप भाई है तो आप भाई समझाते क्यों नहीं है कि भाई ज्योति सिंह को एक्सेप्ट करो, रखो अपने साथ? उनकी माँ भी बताइए ज्योति सिंह के बारे में इस तरीके से बात करती है कि पैसा लेके भाग गई है। मतलब सब गलती एक ज्योति सिंह में है, आप एकदम दूध के धुले हुए हैं। सब गलती ज्योति सिंह कर रही हैं, आप एकदम स्वच्छ हैं। तो क्या इस बार विधानसभा में ज्योति सिंह पवन सिंह को सबक सिखाने आ रही हैं और कह रही हैं कि तुमने तो चुनाव नहीं जीता, अब मैं चुनाव जीत के तुमको दिखाऊंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, सबक सिखाना नहीं सिखाना ये उनका इंटरनली मैटर हो सकता है। ज्योति सिंह क्यों आ रही हैं, क्या उनका राजनीतिक लाभ है इससे, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज्योति सिंह ने समझा, यार मैंने पहले ही बोला कि वो पति जिसके लिए मैं इतना पसीना बहा रही हूँ, जिसके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, वो जब मुझे नहीं पूछ रहा है तो हम अपने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या करेंगे? पवन सिंह अगर मान लीजिए उनका तलाक हो गया तो क्या करेंगे? जीवन तो बर्बाद कर दिया पवन सिंह ने। क्या वो कैमरे पे दिखाते हैं पवन सिंह के, अरे हम नीलम देवी के लिए बहुत भावुक हो रहे थे, हमारी पहली पत्नी थी, भावुक? अरे भावुक हो रही थी तो क्यों सुसाइड किया उन्होंने भाई? कुछ ना कुछ तो गड़बड़। औरंगाबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। अगर पवन सिंह भी औरंगाबाद से ही लड़ते हैं और ज्योति सिंह भी औरंगाबाद से ही लड़ती हैं, और औरंगाबाद राजपूतों का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है कि राजपूतों की संख्या बाहुल्य सीट है वो। तो अगर पति पत्नी दोनों आमने सामने आती हैं तब तो ये लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगी और इसमें राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा लेंगी। पवन सिंह को मुझे नहीं पता कि बीजेपी से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर बीजेपी से नहीं मिलता है पवन सिंह, मान लीजिए बीजेपी से पवन सिंह को मिल गया, तो माफ कीजिएगा, ज्योति सिंह को महागठबंधन की तरफ से किसी न किसी पार्टी से मिलेगा और लड़ाई कांटे की हो जाएगी और फिर दिलचस्प मुकाबला विधानसभा का हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां तक कि ज्योति सिंह ने इतना पवन सिंह के लिए किया है तो शायद वो औरंगाबाद की सीट नहीं लेंगी पवन सिंह के लिए, क्योंकि ज्योति सिंह सम्मान करती हैं पवन सिंह का। वो हमेशा कहती हैं कि वो हमारे पति हैं, हमेशा मेरे पति रहेंगे, सम्मान रहेगा। ज्योति सिंह उस सीट को छोड़ के हो सकता है कि काराकाट की सीट से जाकर लड़ जाएं, हो सकता है कि ज्योति सिंह किसी और विधानसभा से लड़ जाएं, लेकिन लड़ेंगी इतना तय है। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी के सामने नहीं रहेंगी, पवन सिंह के प्रतिद्वंदी के सामने जिनको रहना चाहिए।